सभी को मेरा तहे दिल से सादर नमस्कार और उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस गर्मी में हमको हमारे आर्टिस्ट सुनने के लिए यहाँ पर आए और सभी का स्वागत करता हूँ। आज भारतीय किसान में हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखवाया। क्या में आए हैं, क्या प्रोग्राम था और किस तरह का आज प्रोग्राम ऐसा है? हमारा नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह और हम भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे जो गुरु हैं जिनके आदेश पे हम चल रहे हैं वो हैं ब्रज के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पद्म श्री दिया है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके दर्शन करने आते हैं। सच्चाई और ईमानदारी, सारे धर्मों को उपदेश देना और सच्चे ईमानदारी से चलना, कभी विचलित न होना, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, ये उन्हें उपदेश दिया है। इसलिए हमारा पूरे देश में संगठन है। इस समय ऊर्जा क्या, हम पूरे देश में जा रहे हैं, देश में घूम रहे हैं और केवल इसलिए कि भारतीय किसान भानु के समस्त पदाधिकारी ब्लॉक, तहसील, जिला, मंडल, प्रदेश, राष्ट्र और हमारे मोर्चे हैं, महिला मेन बॉडी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा और मजदूर मोर्चा, व्यापार मोर्चा, शिक्षक मोर्चा और वकील मोर्चा, विधिज्ञ मोर्चा, पहलवान मोर्चा। तो ये सभी तरह के लोग इकट्ठे हों और जो किसानों के ऊपर 75 साल से अन्याय हुआ है, उनको फसलों के दाम नहीं दिए गए, अंग्रेज भाग गए, देश आजाद हुआ, लेकिन जिन लोगों ने गद्दी संभाली वो ही राजनेता आजाद हुए थे और वो उद्योगपति आजाद हुए जिनने उनको कमा कमा कर पैसा दिया। भारत का किसान गरीब रहा गुलाम राजनेताओं का। मेहनत करें पूरी साल, हम कीमत लगावे सरकार, ये कहाँ का संविधान है, कहाँ का ये नियम है? हम जो कीमत लगाते हैं हमें मालूम है कितनी लागत लगती है, हम उस लागत के अनुसार लागत मूल्य का डोढ़ा कीमत लगाएंगे, किसान आयोग का गठन करवाएंगे और 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो देश का किसान केसीसी, ट्रैक्टर, लोन, बुग्गी, भैंसा, जो भी कर्ज है किसान पे, सबको एक साथ माफ करवा के किसान आयोग का गठन करवा के किसान कीमत तय करेगा, तब अन्नदाता को बिजली फ्री हो और मांगे इमलिया करेंगे, आगे करेंगे। आज तो इतनी मांग है किसान आयोग का गठन कर्जी माफ। अध्यक्ष जी, आप बॉर्डर पे भी गए थे जी, किसान आपके साथ गए थे, लेकिन वहाँ से आए क्या? क्यों? किसान ऐसा है, हमें नहीं मालूम था ये बिल के पीछे या एमएसपी के पीछे आंदोलन कर रहे हैं। हम तो बहुत दिन से भारतीय किसानों 22 प्रदेशों, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, सब में ये प्रचार कर रहे थे कि किसान आयोग के गठन के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में एक दिन महाभारत होगा और गए थे उसी मामले में। उनका किसान आयोग से कोई लेना देना, चलो हमने कि जैसे आए हैं तैसे ही करते रहो। लेकिन 26 जनवरी में जब हमने देखा, हमने मना किया, टिकरी बॉर्डर वालों से भी, सिंधु बॉर्डर वालों से भी और गाजीपुर बॉर्डर से, इसलिए मना किया कि हम मरे ही नहीं है, उम्र इतनी है, मर भी लाग 70 साल उम्र है, 70 साल में तो मर जाता है डोकर, हम ना मरे। तो हम हमारे मुकाबले हमारे बराबर सीनियर टिकैत साहब के बाद ये जो जितने नेता हैं वो टिकैत साहब ने हमसे बनवाए थे, चाहे वो वहाँ खागा का तहसील था, खागा का तहसील था वो जो चौहान है, कौन, राजेश चौहान, ये हमारे राकेश बाबू सिपाही थे दिल्ली में पुलिस में। तो हमने कहा मत जाओ वहाँ, गणतंत्र दिवस को जाने क्या आवश्यकता है, कोई मत जाओ। लेकिन जो गए और जिन्हें तो सबसे पहले लाल किले पे झंडा फहरा,
हम तो कोई के खालिस्तानी, हमें ना जानते खालिस्तानी कैसा होता है, लेकिन झंडा दूसरा फहराया गया और 525 पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया गया। हमने कहा ये तो हो गई राक्षस, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों कि सारे बुद्धिजीवी, कोई तो बतावे खालिस्तानी, कोई बतावे पाकिस्तानी, कोई बतावे डकैत, कोई बतावे आतंकवादी, कुछ बतावे हम आतंकवादी कह दें तो सब गाली देने लगते हैं। अरे सारे मीडिया के लोग, सारे बुद्धिजीवी लोग कह रहे थे ये आतंकवादी है जिन्होंने पुलिस के 5 से 25 लोगों को घायल किया। हम अपनी इज्जत और किसान नेताओं की इज्जत और हमारे भारतीय किसान भानु के लोगों की इज्जत बचाने के लिए वहां से आए, लेकिन संघर्ष जारी है। किसान आयोग का गठन कर और 3 बिलों को वापिसी की हम नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं 3 बिल और बढ़ा लो। अरे किसान आयोग जब बैठेगा उनमें जो कमी होगी उसको बदलवाएगा, पूरा सिस्टम हम किसान आयोग रखेगा। अरे तमाम